राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने रविवार को प्रजापत द्वारा आयोजित श्री आदे माता जयंती समारोह में भाग लिया। वह अपने उद्बोधन में कहा कि समाज की उन्नति के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है और इसके लिए एक लक्ष्य भी निर्धारित करना होगा। मंत्री मीना ने कहा कि ओबीसी समाज के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर देश में विश्वकर्मा योजना लागू की गई है, जिसका सभी को लाभ मिलेगा। उन्होंने श्री आदे माता जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ जिला शाखा प्रताप के बैनर तले आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उक्त बात कही। जिला मीडिया प्रभारी गोपाल प्रजापत एवं जिला संगठन महामंत्री प्रकाश प्रजापत ने बताया कि प्रजापत समाज की कुलदेवी श्री आदे माता का जयंती महोत्सव राजस्व मंत्री हेमंत मीना के मुख्य आतिथ्य, समाज के जिलाध्यक्ष हीरालाल प्रजापत की अध्यक्षता एवं प्रधान रमेश कुमार मीणा व सभापति रामकन्या प्रहलाद गुर्जर के विशिष्ट आतिथ्य में भव्य समारोह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतापगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम व इंदौर क्षेत्र के समाजसेवियों को मंत्री मीणा ने प्रजापति रत्न सम्मान के प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह को इस अवसर पर मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में प्रजापति कुम्हार सहित सभी ओबीसी वर्ग को लाभ देने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। मंत्री मीणा ने शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि प्रजापत समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन समय की मांग है कि बालक बालिकाओं का शिक्षा के प्रति हौसला बढ़ाया जाए ताकि भविष्य में प्रजापत समाज से भी आईएएस और आईपीएस व आरएएस अधिकारी बने। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान रमेश कुमार मीणा ने कहा कि राष्ट्र की मजबूती के लिए सभी वर्गों का उत्थान आवश्यक है, जिसमें प्रजापत समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नगर परिषद सभापति रामकन्या प्रहलाद गुर्जर ने भी समारोह को संबोधित किया और कहा कि सरकार की समस्त योजनाओं को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए नगर परिषद प्रतापगढ़ के दरवाजे हमेशा ही खुले हैं। उन्होंने प्रजापत समाज को सर्जनकारी बताते हुए संगठित रहने का आह्वान किया। प्रजापत समाज के जिलाध्यक्ष हीरालाल प्रजापत ने समाज का आह्वान किया कि आपसी मनमुटाव या भेदभाव को भुलाकर श्री आदे माता के जीवन से सीख लेवे की परिस्थिति चाहे जो भी हो, धर्म के मार्ग पर चलना कभी निष्फल नहीं होता। जिलाध्यक्ष प्रजापत ने कहा कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, जरूरत है तो केवल आपके हौसले की। जिलाध्यक्ष प्रजापत ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के सादगी भरे जीवन और अपनेपन के स्वभाव की प्रशंसा की। समारोह के दौरान श्री आदे माताजी के पूजन और मंत्रोच्चारण के बाद 151 दीपक प्रज्वलित कर महाआरती की गई। श्री आदे माताजी की झांकी सजाकर बैंड बाजे व ढोल नगाड़ों के साथ नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। देखें लक्ष्यराज सिंह सिसोदिया की एक रिपोर्ट। समूचे प्रतापगढ़ नगर के प्रमुख चौराहों को प्रदेश की भजनलाल सरकार के आदेश से नगर परिषद की ओर से हुक्का रंग से सजाया संवारा जा रहा है। वहीं नगर व आसपास के क्षेत्रों में कई जगह यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि शुरू हो गए हैं। देखो चीफ ऑफिसर हीरालाल प्रजापत की एक रिपोर्ट। उस योजना के माध्यम से, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ई मित्र के माध्यम से होगा और जो भी काम करते हैं, लोहे का काम, लकड़ी का काम और अन्य जो भी काम है उनमें 0% पे भारत सरकार के माध्यम से 3 लाख का लोन देने का प्रावधान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हुनर है परंतु सरकार आपके साथ है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री
भजनलाल जी भी पूरी तरह से इस ओबीसी समाज के लिए जो भी आधारभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। नंबर दूसरा, संख्या हाथ पैरों से नहीं गिननी, मस्तिष्क से गिनी जाती है। आपके समाज की शिक्षा की क्या स्थिति है, क्योंकि 4 कर्मचारी होना समाज के और 1 अधिकारी होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो मैं हर जगह कहता हूं, हर समाज में हर तरीके से शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। यहां पर माननीय नंदलाल जी मीणा ने पिछले 30-35 साल से उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि इस क्षेत्र में जनजाति समुदाय में शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए, और 1977 से इस लक्ष्य को निर्धारित करके उन्होंने 2018 तक निरंतर इस पे काम किया। इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा के लिए जनजाति हॉस्टल खोलने का काम, जिसका परिणाम अब 30 से 35 सालों बाद आना शुरू हुआ। समाज में जो बदलाव आता है वो बदलाव कुछ समय में नहीं आता है, निरंतर समाज को सही दिशा में चलाने से आता है। तो आप सभी से पहला मेरा निवेदन है कि समाज को सही दिशा में ले जाने का काम, इसमें पहला मंथन होना चाहिए। आप सभी से मेरा यही निवेदन है। माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि आपके इस परिसर का जो भी मामला है उसका समाधान किस प्रकार हो, हम हीरालाल जी हम बैठ के करेंगे, आप चिंता न करें। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विश्वकर्मा योजना चालू की, उसमें टोटल ओबीसी के लोग हैं